मट्टो की साइकिल मैं आंख मूंद कर देखने चला गया तो इसके पीछे मुख्य वजह थी कि यह प्रकाश झा की फिल्म है। अब प्रकाश झा किसी फिल्म में एक्शन करें या डायरेक्शन, नाम तो उन्हीं का चलेगा। प्रकाश झा को मैं करीब 5-6 सालों से जानता हूँ। जानने का तात्पर्य यह नहीं है कि मैं उनके साथ यदा कदा बैठकर चाय पीता हूँ, बल्कि उनकी फिल्म राजनीति तथा अपहरण देखने के बाद से प्रशंसक हूँ। तब से लेकर आज तक बस इतनी समझ हुई है कि वे सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों पर अच्छी फिल्में बनाते हैं तथा जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर देते हैं, ऐसा मैं बुलंदी से कह सकता हूँ। मट्टो की साइकिल छोटी अवधि की फिल्म है, पर इस पर लिखने के लिए मेरे पास बहुत कंटेंट है। यह साफ सुथरी पृष्ठभूमि पर बनी एक उम्दा फिल्म है। मुझे लगता है इस पर लागत भी कम ही आई होगी। कम से कम 100 या 200 करोड़ में बनी उन तथाकथित फिल्मों से तो हर हाल में अच्छी है, जिन्हें देखने के बाद न कोई दृश्य याद रह जाता है, न कोई संवाद और न कोई गीत। याद रह जाती है तो बस हिंदी की एक कहावत, ऊंची दुकान फीके पकवान। इस फिल्म में एक गरीब मजदूर के जीवन को प्रकाश झा ने बहुत मार्मिक ढंग से चित्रित किया है, ठीक वैसे ही जैसे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद अपनी कथाओं में गरीबी का करुण चित्रण करते हैं। इस फिल्म में मट्टो उन करोड़ों हिंदुस्तानियों का प्रतिनिधि पुरुष है जो रोजमर्रा के संघर्ष को मन मार के जीता है, जिसके भीतर धैर्य कूट कूट कर भरा हुआ है, जिसके पास बिना चटनी के सूखी रोटी खाने और बेटियों को विद्यालय न भेज पाने की मजबूरी है, जिसके पास दहेज के अभाव में जवान बेटी को घर में बैठाए रखने की व्यवस्था है, जिसके पास तन पर ढंग के कपड़े नहीं हैं। हाँ, पत्नी के पास एक जोड़ी झुमके जरूर हैं जो उसी के इलाज के दरमियान भेंट चढ़ जाते हैं। दर्शनीय बात यह है कि इतनी गरीबी और व्यवस्था के बावजूद मट्टो के चेहरे पर पर्याप्त आत्मसंतोष का भाव है। यह आत्मसंतोष मुझे लगता है भारतीय परंपरा और संस्कृति की देन है, जो गरीब और मजलूमों को जीवन जीने की शक्ति देता है। इस फिल्म का मूल कथ्य है मट्टो की कंडम साइकिल। यह साइकिल मट्टो के जीवन की धुरी भी है। मट्टो का जीवन और फिल्म की कहानी साइकिल के इर्द गिर्द घूमती है। अंततः किसी एक दिन यह साइकिल छिन जाने के बाद फिल्म हम दर्शकों के सामने कुछ सवाल छोड़कर खत्म हो जाती है। इनमें एक सवाल तो यह है कि आज भी व्यवस्था और राजनीति गरीबों के प्रति इतनी उपेक्षित क्यों है, या हमारे बीच का कोई आदमी जब राजनीति में हमारे लिए कुछ करने और सुनने लायक हो जाता है तब इतना सड़ क्यों जाता है। सिनेमा समाज का आईना होता है। समाज में आज भी गरीबी, बेकारी, करप्शन, हिंसा आदि व्याप्त है। मजबूती से इसे न दिखाकर सिनेमा वाले ज़्यादातर वैभव और अपसंस्कृति परोस रहे हैं। हजारों के सूट सफारी, लाखों के गहने, करोड़ों की गाड़ियाँ व नायिकाओं की खुली देह से आम जनता को क्या मिलने वाला। फलता हुआ सिनेमा से कनेक्ट होने की बजाय डिस्कनेक्ट होता जाता है। आम जनता को यही लगता है कि सिनेमा में दिखाए गए किरदार उसके लिए सपना है, वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं। जबकि कला तथा संस्कृति से जुड़ा कोई भी पक्ष जब तक मुख्य समाज के लिए संबोधित नहीं होगा तब तक वह पूर्ण रूपेण सफल नहीं होगा। और मुख्य समाज तो सदा मध्य वर्ग तथा निम्न वर्ग को मिलाकर ही बनता है। उच्च वर्ग तो सदा मुट्ठी भर लोग ही रहते हैं। अपनी फिल्म के माध्यम से भारत के निम्न वर्ग की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए प्रकाश झा सुधी दर्शकों के साधुवाद के अधिकारी हैं। वे सिनेमा जगत के ऐसे व्यक्ति हैं जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी फिल्मों का निर्माण करते हैं, बिना किसी आडंबर के फिल्म प्रदर्शित करते हैं तथा दर्शकों से मिले दाम लेके वे चुपचाप फिर से अपने काम में जुट जाते हैं। मेरी तो यही शुभकामना है कि वे ऐसे ही निर्भयतापूर्वक सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विषयों पर फिल्में बनाकर लोगों को चेतना संपन्न करते रहें। जय हिंद।